जय श्री महाकाल, वंदे मातरम, जय श्री राम। साथियों, द स्नैक सेवर गुड्डू भैया यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। द स्नैक सेवर गुड्डू भैया यूट्यूब चैनल को आप सभी लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। बेल आइकन का ऑल के ऑप्शन पर जरूर दबाएं, जिससे कि मेरी नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके पास बराबर आती रहे। फेसबुक पे सर्पमित्र गुड्डू भैया को आप सभी फॉलो करें। तो साथियों, जीव जंतुओं को बचाने के अपने अभियान के अंतर्गत बरेली से लगभग 9 किलोमीटर पूर्व उडला ईट भट्टे से थोड़ा पश्चिम में ये ककरियाई वाली रोड कहलाती है। तो यहाँ पर एक छोटा सा मोहल्ला बसा हुआ है। तो यहाँ पर एक झादे की ज़मीन हुआ करती थी, मतलब कि जिसको गांव देहात में कहते हैं थोड़ी नीचे की ज़मीन, जहाँ पर पानी भर जाता है, झूड़ झंखाड़ होते हैं। तो वहाँ पर ये थोड़ा सा एक छोटा मोहल्ला बस गया है। तो साथियों, यहाँ पर चूँकि आसपास में एक प्राकृतिक वातावरण है, झूड़ झंखाड़ है, पानी भरा रहता है जगह जगह। तो यहीं पर इनके घर में एक सांप देखा जाना होता है। ये मोहम्मद अब्दुल कयूम है। तो इनके घर में एक सांप देखा गया है। तो कौन सा सांप है और कैसे दिखाई दिया था भैया, बताएंगे थोड़ा वाकया। मैं बाहर से अंदर को आया, जी जी फिर मैंने खटरपट की आवाज़ सुनी, फिर मैं सामने अलमारी में देखा, जी जी जी। हल्की सी पूछ दिखी। तो कोई सांप की वैरायटी समझ में आ रही, कौन सा है कौन सा नहीं? काला था। काला रंग। तो साथियों, देखते हैं वास्तव में कौन सा सांप है। उसके लिए आप पूरे रोमांच के साथ शरीर में सिहरन पैदा करने वाली इस रोमांचकारी वीडियो में अंत तक बने रहें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो साथियों, थोड़ी सी मैं अपनी सुरक्षा कर लेता हूँ, क्योंकि अभी लगभग 1.5 महीना पहले ही मेरे साथ एक बिग साइज के कोबरा के द्वारा एक बहुत ही बिग वाली बाइट हुई है। तो मैं काफ़ी समय से बिस्तर पे ही था, लेकिन चूंकि ये साथियों डॉक्टरों ने तो मेरी जान बचा ली थी, लेकिन ये जोड़ के ऊपर घाव होने की वजह से ये घाव सही नहीं हो रहा है। तो इसलिए मैं ऐसा कोई भी मूवमेंट नहीं करता हूँ जिसमें हाथ चलने का वो रहे। लेकिन फिर भी अगर कोई इस बीच में अगर स्नैक रेस्क्यू की कॉल आती तो वहाँ जाना पड़ता है। तो नंबर 1 तो साथियों ये डिब्बा बाहर निकाल लेता हूँ, और दूसरा एक सुरक्षा का सबसे अहम काम करता हूँ अपना ये ग्लव्स, क्योंकि जिस दिन मेरे को बाइट हुआ था उस दिन शायद मेरे पास ग्लव्स होता तो ये दुर्घटना नहीं होती, क्योंकि उस दिन मेरी बाइक और मेरा बैग सब वहाँ से काफ़ी दूर था। तो साथियों, इन्हीं डिब्बों में बताया गया है। इस पर आ सकते हैं आप चाहें तो। यहीं पर है साथियों, इसकी आवाज़ को महसूस कर सकते हैं, देख सकते हैं इसका गुस्सा, ये बहुत ही अग्रेसिव है। इस रोमांचकारी आवाज़ को महसूस कर सकते हैं साथियों। देख सकते हैं साथियों, ये है ज़मीन का राजा, इंडियन स्पेक्टिकल कोबरा। तो साथियों, देर न लगाते हुए मैं इसको, भैया इसको पकड़ लीजिए, मैं ग्लव्स को पहनता हूँ। तो साथियों, ये देख सकते हैं बहुत ही बिग साइज का कोबरा है। बोलिए नहीं, आप लोग बोलिए नहीं। तो ये साथियों देख सकते हैं, ये मोहम्मद कयूम हैं। इनके यहाँ से मैंने एक बहुत ही बिग साइज का इंडियन स्पेक्टिकल कोबरा पकड़ा है। और साथियों, न्यूरोटॉक्सिन वेनम का बर्ड का मोस्ट वेनमस स्नेक है। इसके द्वारा काटे जाने पर 1.25 से 1.5 घंटे में इंसान की मृत्यु हो सकती है। तो ध्यान रखें, कभी भी इस घातक विषैले सांप के द्वारा कोई सर्पदंश की दुर्घटना होने पर आप किसी भी झाड़ फूक ओझा गुनिया तांत्रिक के चक्कर में ना पड़े, क्योंकि झाड़ फूक ओझा गुनिया तांत्रिक आपके मरीज की जान लेती है, मरीज की जान बचाती नहीं। मरीज की जान केवल डॉक्टर बचाता है। इसी कोबरा सांप के जहर से बना हुआ एंटीवेनम इंजेक्शन लगा करके, जो कि सरकारी अस्पताल में निःशुल्क उपलब्ध रहता है। जैसे कि मेरे को इस कोबरा के द्वारा लगभग इतना ही बड़ा साथियों कोबरा था। भैया बोले नहीं,
साथियों मेरे को जिस कोबरा ने बाइट करा था वो भी लगभग इतना ही बड़ा था, और बाइट होने के लगभग 20 मिनट के अंदर मैं डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल गया था, और जहाँ पर डॉक्टर ए के सिंह जी ने और वहाँ के जो मेडिकल स्टाफ था, ये इधर आइए थोड़ा, और वहाँ का जो मेडिकल स्टाफ था, डॉक्टर ए के सिंह जी वगैरह ने सब मिल करके मेरी जान बचाई थी। इसी कोबरा साहब के जहर से बने हुए एंटीवेनम इंजेक्शन के द्वारा, जो कि वहाँ पर निःशुल्क उपलब्ध हुआ था। मेरे से कोई भी चार्ज नहीं लिया था। साथियों इस प्रकार के जीव हमारे आपके दुश्मन नहीं होते हैं, पर्यावरण का अभिन्न अंग होते हैं। बड़ा जीव छोटे जीव को खाता, उसी के अंतर्गत ये सांप जैसे जीव हमारे आपके घरों में आने वाले चूहा, मेंढक, छपकली जैसे जीवों को खाकर जीवन यापन करते हैं और पर्यावरण चक्र को बनाए रखते हैं। तो साथियों इसको देर ना लगाते हुए पैक करते हैं। साथियों ये यहाँ पर उंगली में पट्टी बंदी होने की वजह से और ये खपच्च बंदी होने की वजह से मेरे को थोड़ा दिक्कत हो रही है इसको पकड़ने में और पैक करने में। आप लोग बोले नहीं, इसकी आवाज़ को महसूस कर सकते हैं आप लोग, इस रोमांचकारी आवाज़ को। ग्लव्स की वजह से मेरे को थोड़ी दिक्कत होती है, ये आप घबराए नहीं बिल्कुल। नहीं बोले नहीं क्योंकि आप लोगों के बोलने पे हम ध्यान देंगे तो दुर्घटना हो जाएगी। कहीं भैया इधर आइए। कोई बात नहीं, आप बोले नहीं, जितना बोल रहे हो उतना जरूरी है, वही बोलते इधर आइए, डरिए मत, तब भी तो इधर ही आना है। भैया इधर आइए। भैया जिस समय ये पकड़ा नहीं गया था उस समय कैसा लग रहा था? आप लोगों के घर में कैसा माहौल था, थोड़ा बताएंगे? भयभीत माहौल था, भयभीत था, डर का माहौल था। अभी कैसा महसूस कर रहे हैं आप लोग? अब कुछ कूल फील कर रहे हैं। कूल है? मुझे लग रहा है चेहरे से आपके अभी भी शायद कुछ डर महसूस कर रहे हैं इसकी फुसकार से। बिल्कुल। क्योंकि साथियों ये हम लोग चूँकि कह तो देते हैं वीडियो में कि रोमांचकारी क्षण, हो सकता है रोमांचकारी हमारे लिए हो, लेकिन आम जनमानस के मन में, आम पब्लिक के मन में ये एक भय का माहौल बनता है और शरीर में सिहरन पैदा करने वाली ये वीडियो होती है। रील में तो बहुत बार देखा होगा, लेकिन रियल लाइफ में पहली बार आप लोगों ने शायद देखा है। तो ठीक है साथियों, फिर मिलते हैं इसी प्रकार से किसी अन्य जीव का जीवन बचाते हुए और इस ब्लैक कोबरा को पर्यावरण में सुरक्षित रूप से छोड़ते हुए। तब तक के लिए जय श्री महाकाल, वंदे मातरम, जय श्री।